हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैंने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 23 सिक्योर किया था। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 11th क्लास में श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करी थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन को 3 फेज़ में डिवाइड किया था अपनी टीचर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फेज़ में हमें प्रॉपर एनसीईआरटी पे फोकस करवाया गया था और सिलेबस कंप्लीट करवाया गया था। सेकेंड फेज़ में हमने सारे टॉपिक्स की अच्छे से रिवीजन करी थी और उसमें जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो एडवांस के लिए नेसेसरी होते हैं और जो मतलब एनसीईआरटी में अच्छे से कवर नहीं होते, उसको हमने कवर किया था। थर्ड फेज़ में हमने मॉक टेस्ट दिए थे काफ़ी और उनकी एनालिसिस की थी, जिससे हमें हमारी मिस्टेक्स के बारे में पता लगा था। तो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिज़िक्स में सबसे एसेंशियल ये है कि हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें और जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते चलें। क्लास में ध्यान दें, टीचर्स जो भी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। फेज़ 1 में मैंने HC वर्मा की थ्योरी करी थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिज़िक्स गैलेक्सी की बुक सॉल्व करी थी। उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और NSCP के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे रोटेशन, वेव्स। इनमें हमको कंसेप्ट लगाना अच्छे से आना चाहिए और रोटेशन में जैसे स्पेसिफिकली हमको फॉर्मूले सारे अच्छे से याद होने चाहिए और उनकी एप्लीकेशन पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमको NCERT फिज़िक्स की क्लास 12th की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनके रिएक्शंस जो भी उन्होंने दिए हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। रिवीजन फेज़ में मैंने श्री चैतन्य की शीट्स और इरोडोव के कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लिए रेलेवेंट है, वो सॉल्व किए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने शशि भूषण तिवारी की बुक्स रेफ़र करी थी। और प्रीवियस ईयर जेई एडवांस प्रीवियस ईयर जो फिज़िक्स के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको थरली सॉल्व करना चाहिए और उनके एक एक डाउट्स क्लियर करने चाहिए। अगर केमिस्ट्री पे आएँ तो केमिस्ट्री में 3 जो पार्ट्स हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, उसमें एटकिंस को रेफ़र किया था और क्लास नोट्स को काफ़ी अच्छे से याद किया था। इनमें सॉल्विंग के लिए एन अवस्थी की बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें जेई एडवांस से काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैंने MS चौहान रेफ़र करी थी और क्लास नोट्स भी अच्छे से याद किए थे उसके। NCERT के हर एक रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, वो काफ़ी हेल्प करता है। सॉल्विंग के लिए फर्स्ट राउंड में मैंने हिमांशु पांडे सॉल्व करी थी, उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके उसकी डिस्कशन ली थी टीचर्स के साथ। और राउंड 2 में मैंने जो MS चौहान जो एडवांस प्रॉब्लम्स देता है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो सॉल्व करी थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्लास नोट्स अच्छे से याद किए थे और NCERT को अच्छे से हर एक उसके रिएक्शन और हर एक लाइन को अच्छे से याद किया था। NCERT रीडिंग मस्ट है उसके लिए और लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए जो भी इनऑर्गेनिक में है। JDLI एज ए रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस NCERT में अच्छे से दिए नहीं हुए तो उसके लिए JDLI काफ़ी अच्छा सोर्स है। सॉल्विंग के लिए मैंने VK जायसवाल का इस्तेमाल किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने विनय कुमार की सीरीज़ आती है 5 बुक्स की, वो सॉल्व करी थी, उनके इन चैप्टर प्रॉब्लम्स और अगर कुछ टॉपिक्स के सिलेक्ट टॉपिक्स के रिव्यू एंड टारगेट प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने SL लोनी और ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी मैंने SL लोनी ही सॉल्व करी थी। मैथ्स में हमें श्री चैतन्य की शीट्स काफ़ी हेल्पफुल थी, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हमें काफ़ी ग्रास मिला था उन पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके हर एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और मतलब उन पे जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेट कैलकुलस भी हमें अच्छे से समझ आना चाहिए और उन पे प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी बेस्ड काफ़ी पूछी जाती हैं। और LMVT और रोल्स थ्योरम की डेरिवेशंस और उनके बेस प्रॉब्लम से हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए। जेई मेंस की बात करें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे स्पेसिफिक फोकस देना पड़ता है,
जो एडवांस में नहीं पूछे जाते। जैसे मैथ्स की बात करें तो स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर साल जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अमीनो एसिड्स के टेस्ट, ये सब पूछे जाते हैं। फिज़िक्स की बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ट्रांजिस्टर्स, जंक्शन डायोड्स और टेलीस्कोप्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमें नोट्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना चाहिए और जो भी स्टैंडर्ड मेथड्स हैं या फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। और स्टडी आवर्स की बात करें तो हमें 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। स्लीपिंग आवर्स भी हमारे मिनिमम 7 to 8 आवर्स होने चाहिए ताकि हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएँ। अगर स्टडी हैबिट्स की बात करें तो हमें 3 आवर्स के स्लॉट्स पुल करने चाहिए और मिनिमम 15 to 20 मिनट्स के बीच में ब्रेक्स लेनी चाहिए ताकि हम टायर्ड ना हो और फ्रेश माइंड से हर चीज़ जो भी चीज़ हम रिवाइज कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं वो हम अपनी फुल कैपेसिटी से कर पाएँ। टेस्ट की बात करें तो मैंने श्री चैतन्य की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी जिसमें मैंने वीक में अबाउट 2 टेस्ट जेईई एडवांस पैटर्न पे, जेईई एडवांस के टाइमिंग 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 पे दिए थे। और इन टेस्ट का हमें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें क्या कुछ टॉपिक्स में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है या हम कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। और इन सब और जो भी हम सिली मिस्टेक्स करते हैं उसको हम एक नोटबुक में लिख लें और जब भी नेक्स्ट टेस्ट देने जाएं उससे एक दिन पहले रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा कि हम अपनी मिस्टेक्स को याद कर लेंगे और वो मिस्टेक्स होने के चांसेस हम कम कर लेंगे जो एग्ज़ाम टाइम आएगा हमारा। जेईई एडवांस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज रखें जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट आए। हमें डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पे डिवोट कर पाएँ। अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए हमें कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था तो हम सब फ्रेंड्स एग्ज़ाम के बाद क्रिकेट खेलने जाते थे और मैं ब्रेक्स में हमेशा म्यूज़िक सुनता था तो जिससे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम होते हैं और मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर पाता था। जेईई एडवांस का पेपर अटैम्प्ट करने की बात करें तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं पहले केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स और फिर फिज़िक्स करता था। हमें मतलब टाइम मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट्री को 40 मिनट्स देता था, मैथ्स को अबाउट 1 hour 15 minutes और फिज़िक्स को 1 hour 5 minutes देता था। इससे हम एडिक्वेट टाइम भी दे पाते हैं हर सब्जेक्ट को और इससे हमारी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। इन द एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।